नमस्कार सर, अपना एसआईपी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड में जब से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, पोर्टफोलियो डाउन में है, माइनस में है, भारी नुकसान हो गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो करंट पोर्टफोलियो है, वो कितना यहाँ पे लॉस में भी चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 13,000 का इन्वेस्टमेंट है जिससे लगभग 978 रुपये यहाँ पे लॉस हो चुका है। तो तकरीबन यहाँ पे 1,000 रुपये का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे भारी नुकसान हो गया जब से इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, तभी से हमारा पोर्टफोलियो डाउन जाना शुरू हुआ है। तो ये सेम चीज़ मेरे साथ भी अभी हुआ है कि जब से इन्वेस्टमेंट मैंने शुरू किया है तब से पोर्टफोलियो डाउन ही जा रहा है, माइनस में ही जा रहा है। तो क्या इस पोर्टफोलियो से हम यहाँ पे रिडीम कर लें, स्विच कर लें, बंद कर लें? क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको इसमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान किए हैं कि मुझे 20 साल तक यहाँ पे होल्ड करना है, आपका गोल है 1 सीआर के लिए या फिर जो भी आपका गोल है, अगर उस गोल तक अगर आप टिके रहते हैं तभी आपको वहाँ वो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, कंपाउंडिंग आपको देखने को मिलेगा। बट इस तरह से अगर छोटे-मोटे गिरावट में अगर आप निकल जाएँगे, रिडीम कर लेंगे, स्विच कर लेंगे, तो फिर कभी भी जो है वेल्थ क्रिएशन नहीं होने वाला है। तो मेरे भी पोर्टफोलियो में जब से हमने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, तब से आप देखेंगे काफ़ी डाउन है। ये तकरीबन अभी आप देखेंगे -43% यहाँ पे दिख रहा है और टोटल यहाँ पे 13,999 इन्वेस्टमेंट में ₹1000 का यहाँ पे लॉस हो चुका है। इतने लॉस में काफ़ी लोग एग्जिट कर चुके होंगे, निकल चुके होंगे, स्विच कर चुके होंगे स्कीम पे, बट मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ है। एज़ इट इज़ चल रहा है, टॉप अप भी कर रहा हूँ और जो एसआईपी है वो भी कंटिन्यू चल रहा हूँ। क्योंकि मेरा गोल है लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे 20 साल, 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैं करने आया हूँ। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के गोल के साथ आएँगे, तो आपको कभी भी रिडीम, स्विच बंद कर दें, इस तरह का थॉट अपने दिमाग में आपको कभी भी लेके नहीं आना है। अगर आप सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हैं अपने गोल के अकॉर्डिंग, तो आपको बने रहना है। दूसरा चीज़ आपको अध्ययन करना है। जब भी इस तरह का पोर्टफोलियो में डाउन होता है, तब आपको अध्ययन करना है। क्या अध्ययन करना है? जैसे कि अब यहाँ पे इस फंड्स को मैं ओपन कर लेता हूँ, ऑल पे चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे इस फंड को देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से अभी यहाँ तक करेक्शन आया हुआ है। इसका एनएवी जो है यहाँ पे ₹10 से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे कोविड क्रैश के बाद इसका एनएवी तकरीबन आप देखेंगे तो ये ₹30 के नीचे भी आया था और अभी इसका एनएवी आप देखेंगे तो यहाँ पे ₹156 के मतलब ₹156 के आसपास है। तो ₹142 के आसपास अभी यहाँ पे एनएवी है और यहाँ ये शुरू हुआ था एनएवी ₹10 से शुरू होता है। तो यहाँ पे कोविड क्रैश के टाइम यहाँ पे ₹30 एनएवी था, इतने बड़े क्रैश के बाद। तो अभी छोटा-मोटा क्रैश है, तो यहाँ पे एनएवी ₹142। तो यहाँ पे ओवरऑल ये जो म्यूचुअल फंड है, वो तो एनएवी तो बहुत ही ऊपर है और इसका जो स्ट्रेंथ है ओवरऑल ये ऊपर साइड ही यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो छोटे-मोटे इस तरह का क्रैश आते रहते हैं, तो आपको कभी भी डरना नहीं, घबराना नहीं, थोड़ा-सा आपको अध्ययन करना है, पीछे जाके चेक करना है कि कितने बार क्रैश आया है, कितने बार सिचुएशन खराब हुई और आपका जो भी फंड है, उसमें कितना-कितना गिरावट हुआ है। तो जितना आप अध्ययन करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप चीज़ों को बैकएंड साइड से जानेंगे, वो आपके लिए स्ट्रेंथफुल होगा और वो आपको असली ताकत देगा होल्ड करने के लिए और वही असली मायने में आपका लॉजिक बनेगा। तो कभी भी आपको इस तरह से जब भी मार्केट पोर्टफोलियो गिरावट हो, तो आपको अध्ययन करना है। और अगर आप म्यूचुअल फंड में बिल्कुल नए हैं, तो आपको एसआईपी से शुरू करना चाहिए, लमसम से शुरू नहीं करना चाहिए। अब क्यों लमसम से शुरू नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर आप लमसम से शुरू करते हैं और आपको बड़ा नुकसान हो जाता है, जैसे कि अभी मार्केट इस तरीके से क्रैश आ गया। तो क्रैश आने के बाद देखिए कितना पोर्टफोलियो डाउन हो गया। अभी अगर आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किए होते, तो आपका ज़्यादा लॉस दिखता और वहाँ पे आप ज़्यादा घबरा जाते क्योंकि आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए आपको एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट को, तो आपको छोटे-छोटे एसआईपी से शुरू करना चाहिए, ताकि मार्केट का जो हलचल है वो आपको एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो और आप कैसे देखते हैं मार्केट को, कब-कब गिरावट हुआ है, रिसर्च कैसे करते हैं, वो सब चीज़ आपको पता चलेगा।
तो आपको छोटी एसआईपी से शुरू करना चाहिए अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो। तीसरा काम, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आए हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है। बीच में एग्जिट स्विच इस तरह का कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए आपके मन में। तो मेरे भी मन में कोई भी थॉट नहीं आ रहा है कि रिडीम कर दूँ, एग्जिट कर दूँ, भाग जाऊँ, डूब जाएगा, इस तरह का कोई भी थॉट मेरे मन में नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। जितना गोल है उस गोल के लिए अड़े रहना है और उस गोल तक हमको कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट करते जाना है। और मेरा एम है 1 सीआर का, तो देखते हैं कि 1 सीआर कब तक पहुंचता है। मन में बहुत सारा सवाल आ सकता है क्रैश के दौरान कि अभी क्या होगा पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, कोई नहीं बता सकता कि आगे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन इतिहास में यही हुआ कि जब जब मार्केट गिरा है तब तक मार्केट रिकवर भी किया है। तो अगर इस बार भी मार्केट गिरेगा तो रिकवर भी ज़रूर करेगा। और इसी के साथ आपको जब जब मार्केट गिरे तो आपको अपॉर्चुनिटी देखना है, आपको टॉप अप करना है, क्योंकि ये इन्वेस्टर के लिए एक मौका होता है कि उनको सस्ते में चीज़ें मिल रहा है तो वो ज़्यादा खरीदते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सोना है, आज अगर सोने का रेट गिर जाएगा तो आप खरीदेंगे या फिर बेचेंगे? डेफ़िनेटली आप खरीदेंगे, क्योंकि सोना का जो भाव है वो आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड में या फिर आप जब भी जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर मार्केट डाउन होती है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टॉप अप करना है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि जब मार्केट बढ़े तो आपको और भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिले। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि जब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तब मेरा पोर्टफोलियो माइनस में ही रहता है या फिर माइनस में होना शुरू हो जाता है, तो ये आपके साथ भी नहीं होता है, ये सभी के साथ होता है। क्योंकि अभी आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी या फिर जो बहुत कम टाइम हुआ है, जैसे-जैसे ये टाइम बढ़ेगा वैसे-वैसे इतना गिरावट में आपका जो पोर्टफोलियो है वो पॉजिटिव रहेगा। अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल अगर आप एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं तो। तो अगर आपका भी पोर्टफोलियो डाउन है और आपके मन में भी ये क्वेश्चंस आता है तो आपको बने रहना है, आपको कभी भी चेंज नहीं करना है, स्विच नहीं करना है, बंद नहीं करना है, आपको अध्ययन करना है और लॉन्ग टर्म तक आपको बने रहना है जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता।